नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में आज फिर आपको लेकर आया हूं, क्योंकि लंबे समय तक यहां पर लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए। कहा जा रहा है कि मौजूदा योगी सरकार के दावे हैं कि वो रोज़गार देने का काम कर रही है, लेकिन अभी भी UPSSC JEE 2016 और 18 के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। देखिए, लंबा समय हो गया लेकिन इनकी मांगों पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए लोग होंगे जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो अभी कितने दिनों तक बैठने वाले हैं। प्रमुखता जो मांगे हैं, जो रिज़ल्ट आउट कराने की बात की जा रही है, आखिर वो कहाँ तक पहुँची है, इनकी बातों को कितना सुना गया है या अभी किस तरह की कार्रवाई होने वाली है। सर, अभी तक आपकी मांगों पर किस तरह का ध्यान दिया गया है, क्या वार्ता रही? 7 दिन बीत गए हैं, आज क्या प्रदर्शन का क्या हो रहा? हम 0 पर थे और 0 पर हैं। आज हमारा 7वां दिन है, लेकिन आयोग या सरकार का कोई नुमाइंदा हमारी सुध लेने नहीं आया यहाँ तक है। हम लोग हताहित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और हम लोगों ने प्लानिंग की है कि 6 तारीख को यानी आगामी 6 दिसंबर को हम एक बृहद आयोजन बहुत बड़ी संख्या में करने वाले हैं, जो कि प्रदेश भर के हमारे जो भी डिप्लोमाधारी हैं, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, वो आ रहे हैं और विधानसभा कूच करेंगे हम। क्योंकि हम जितने दिन से यहाँ बैठे हैं अभी तक कोई हमारी सुध लेने ही वाला नहीं है, ना कोई आ रहा है। हालांकि हम लोगों ने सब कहीं जा के अपनी आवाज़ उठाई, हमने आयोग कई बार गए, लेकिन हमारे आयोग केवल आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं कर रहा है। हम आश्वासन हमें नहीं चाहिए। आयोग में क्या आश्वासन देते हैं, क्या बोलते हैं? आयोग जब भी हम लोग जाते हैं तब यही बोलते हैं कि आपका बेटा रिजल्ट 2 महीने के बाद आ जाएगा। 2 महीने के बाद जाते हैं तो 1 महीने के बाद आ जाएगा, फिर 1 महीना पूरा हो जाता है, फिर कहते हैं कि दिवाली तक आ जाएगा। अच्छा, आयोग में किससे मुलाकात हुई है? हमारी मुलाकात सचिव साहब से हो चुकी है, कई बार हो चुकी है। सचिव साहब का सक्सेना जी हैं, अवनी सक्सेना सर हैं जी, उनसे मुलाकात हो चुकी है। और कई बार हम लोगों ने धरना भी वहाँ पर किया है, लेकिन कई बार हम लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत बड़े प्यार से करते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिल पाता है। तो हम लोगन मजबूर में यहाँ पर 26 तारीख से यहाँ पे अनवरत हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, जो कि हमारा आज उसका 7वां दिन है। और ये अनशन हमारा हमेशा यानी अनवरत चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। ठीक है। अपना दल के महासचिव हैं आप चौधरी जय सिंह पटेल। तो देखिए, अपना दल से यहाँ पर लोग आए हैं इनके समर्थन में। सर, आज 7 दिन बीत गए हैं, क्या लगता है मौजूदा सरकार इनकी मांगों को लेकर गंभीर दिख रही है? अभी तो गंभीर नहीं लग रही है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि अपना दल सरकार का समर्थन कर रहा है, तो हम अपनी पार्टी के माध्यम से सरकार तक इनकी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी इन्होंने हमें बुलाया था, हम आए थे और आज फिर हम इनके पास आए हैं और इनकी लिखित मांगों को लेकर के हम अपने माननीय मंत्री आशीष पटेल जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, सरकार के समर्थन में आप लोग दिखते हैं और लगातार 2 बार सरकार भी बनाई। क्या लगता है अपनी बात को पहुंचाने के लिए मौजूदा सरकार में 8 दिन बैठना पड़ता है? उधर भी तमाम लोग बैठे हैं और जो 17 दिन से बैठे, इससे पहले भी धरने में लोग 6-6 महीने बैठते थे। क्या लगता है योगी जी की कान तक ये समस्या, ये बात एलायू या किसी माध्यम से नहीं पहुँच पाता है? हमें तो यही लगता है कि अभी तक पहुँच नहीं पाई, हमारा पहुँचाने का माध्यम ठीक नहीं रहा। अन्यथा संदेश शक्ति सर्वदा। मेरा मानना है कि हम अकेले किसी काम के लिए आए हैं, अगर नहीं हो रहा है तो 1 0 बढ़ा दें। 10 लोग जाएं, 10 के बाद 100 जाएं, 1000 जाएं, 10,000 जाएं, मेरी बात जरूर सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री जी को सुनना पड़ेगा, सिर्फ संख्या बढ़ाना चाहिए। सदन में क्या इनकी बातों को, इनकी जो समस्या है उसको उठाने का प्रयास आपके दल के नेता करेंगे सदन में? मुझे विश्वास है, हम इसी पर्पज से यहाँ पर आए हैं। हमारे अग्रणी जो प्रदेश अधिकारी हैं उन्होंने मुझे इस बात के लिए भेजा है, तो निश्चित तौर से उनकी मंशा है इस बात को पहुंचाने। क्या शुभ नाम है सर? चौधरी जय सिंह पटेल। क्या है पार्टी में आप? महासचिव के पद पर हैं।
तो चौधरी जय सिंह पटेल यहाँ पर आए हैं पिछले 7 दिन के बाद। उनको जब सूचना मिली तो उन्होंने इनकी समस्याओं का पत्र लेने के लिए यहाँ पर आए हैं इको गार्डन में। लेकिन देखने की बात यह है कि मौजूदा सरकार के समर्थन में अपना दल एस है, उसके साथ साथ आखिर सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि या विधायक या सांसद आखिर इनकी मांगों को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। तमाम जगह पर ये सभी युवा जो अभ्यर्थी हैं ये अपना ज्ञापन दे चुके हैं, अपनी बातों को पहुंचा चुके हैं। लेकिन एक जो चौधरी साहब आए उनका कहना है कि सरकार के मुख्यमंत्री तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची है, जो सदन के माध्यम से वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं जो घर परिवार से दूर है, अपने घर से दूर है, घर वाले भी अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों का असर क्या है। सर कैसे यहाँ पर रह रहे हैं? सर हम तो यहाँ पर दोस्त के रूम पर आते हैं, रुक जाते हैं थोड़े दिन के लिए। अभी लंबा प्रोग्राम है तो अभी कहीं से पैसा वैसा की व्यवस्था करके अभी रुकना है, लेकिन जाना रिजल्ट लेकर के ही है। रिजल्ट लेके ही जाएंगे? हाँ जाएंगे रिजल्ट लेकर के। आप भाई सब कहाँ से हैं? सीतापुर से। सीतापुर से। यस। तो क्या लगता है सरकार रिजल्ट दे देगी या यूपी SSS जो आपका डिपार्टमेंट है जहाँ से रिजल्ट के परिणाम आने हैं वो देंगे? यस सर, देने की उम्मीद तो है। अब प्रेशर डालेंगे तो अवश्य देंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ बताएं। सर हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। आश्वासन हमें मिलते मिलते आज 1 साल हो गया है। अब जरा सोचिए, ये वैकेंसी 2016 की वैकेंसी अखिलेश सरकार की है, यानी सपा सरकार की है। अपनी कार्यकाल वाली 18 की आपने नहीं पूर्ण कर पाई। दूसरी बात है 16 की जो वैकेंसी है उस पर भी अभी तक विचार नहीं किया गया, केवल एग्जाम ही करा पाई है ये सरकार। तो हम क्या उम्मीद करें कि 6 साल की भर्ती तक अभी एक स्टेप ही पार कर पाई है। फार्म तो पहले ही 16 में भर गए थे, उसके बाद एग्जाम ही करा पाई है एक कार्यकाल में। दूसरे कार्यकाल में क्या करा पाएंगे? ये केवल उसका रिजल्ट दे पाएंगे। तो तीसरे कार्यकाल में क्या ज्वाइनिंग हमको मिलेगी? अब 10 से 15 साल हम लोगों को जो भी हमारी पीक समय है, जो हमारा 25 से 35 साल का जो समय होता है वो हम लोगों का गुजरा जा रहा है, वो बेकार निरर्थक चला जा रहा है। हमारी ये उम्र कोई धरना देने वाली नहीं है। जो हमारे पूरे ऑल यूपी के जो लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना घर परिवार छोड़ के, क्या इनको वहाँ पे उम्मीद नहीं है क्या? लेकिन वो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, अपना कंबल रजाई छोड़ के आए हैं, या इतनी कड़ाकी बड़ी ठंड में यहाँ पर हैं। लेकिन वही चीज़ है कि हमको यहाँ हताशा के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। से हैं आप? जी मैं प्रयागराज से हूँ। कौन सांसद या विधायक है? जी कौन सांसद है, कौन विधायक? वहाँ पे जो भी विधायक है सबसे हम लोगों ने कहते हैं वहाँ पे वो दिया और ज्ञापन भी दिया। और हमारा अभी 5 तारीख को एक और हमारी प्लानिंग है। प्रत्येक जो जिला अध्यक्ष कमेटी है उस जिला अध्यक्षों के माध्यम से वहाँ पर क्या कहते हैं कि हम लोग DM को ज्ञापन देंगे। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है 5 तारीख की। और 6 तारीख को हम लोग वो क्या कहते हैं कि एक यहाँ पे कूच कर रहे हैं, जो विधानसभा कूच करेंगे। तो देखिए विधानसभा कूच की बात कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम छात्र हैं, नेता भी आए थे जिन्होंने उनकी समस्याओं को सुना। लेकिन देखने की बात होगी कि समस्याओं पर आखिर कार्रवाई किस तरह की होती है। सर कहाँ से हैं आप? जी मेरा नाम अमन वर्मा है, मैं बाराबंकी से हूँ। और वही मेरा भी यही बात है कि 2016 का मैं पास आउट हूँ डिप्लोमा। तो उसी साल वैकेंसी आई थी, तब सरकार थोड़ी सी बदली हुई थी, मतलब ये नहीं थी सरकार, सपा की थी। सपा की सरकार थी। तो वो उसमें वैकेंसी आई थी, हम लोगों ने भरा फॉर्म वगैरह। फिर उसके बाद सरकार बदली और उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते में चली गई वैकेंसी। 18 और फिर इन्होंने सरकार ने फिर नई वैकेंसी 18 में फिर से निकाली, जो जिसका 2018 में फॉर्म भराया गया। अब उसका जा करके हम लोगों ने धरने पे धरने, फिर बहुत सारे धरने किए, तब जाके 2021 में पेपर हुआ है 2016 वाली वैकेंसी का, वो भी दिसंबर में। और 2018 वाली वैकेंसी का पेपर हुआ है 16 अप्रैल 2022 में। तो अब इन दोनों वैकेंसी का पेपर तो चलो हो गया, अब इतने 6 साल बाद और 4 साल बाद, बट अभी रिजल्ट के लिए वही बात हो गई कि अब रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब रिजल्ट के लिए हम लोग फिर से धरना दे रहे हैं। तो कब आएगा ये रिजल्ट, वही उसी की मांग के लेके मतलब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री पर विश्वास है? जी विश्वास क्या है कि हम लोग कोई राजनीति वाले आदमी नहीं है। आप हमें रिजल्ट दे दो 18 का, 16 वाली भर्ती में राजनीति का शिकार हो गए आप लोग। मैं मानता हूं, चलिए 16 की राजनीति का शिकार मान लीजिए, चलिए हम कह रहे हैं भाई 16 में राजनीति है आपका, मान लीजिए राजनीतिक मतभेद होंगे तो आप उसको फंसाइए, 18 तो दीजिए सर। मतलब 18 की वैकेंसी तो आपने निकाली, आपकी वैकेंसी है, आपका आयोग है, तो आप 18 का रिजल्ट दीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं 16 को फंसा के रखना, रखिए आप, कोई कारण बता दीजिए ठोस, आप रख लीजिए, 18 का दीजिए, नई वैकेंसी दीजिए। चलिए ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पर तमाम ये सभी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, पिछले 7 दिन बीत चुके हैं। देखिए बैनर भी इन लोगों ने लगाया है कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हों।
4 से 6 वर्ष किया इंतज़ार, रोज़गार पाकर भी हैं बेरोज़गार। एग्ज़ाम दिया लेकिन परिणाम के इंतज़ार को लेकर राजधानी लखनऊ में धरने पर हैं। सरकार के दावे हैं कि वो कई रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन एक भी परीक्षा असफल तरीके से योगी सरकार नहीं करा पाई है। किसी में पेपर आउट होता है तो किसी में परिणाम ही नहीं आते। देखने की बात है कि यूपी SSC JEE 16 और 18 के जो अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम आखिर कब तक आएगा? क्या मौजूदा सरकार उन पर ध्यान दे पाएगी? सहयोगी भरत के साथ मैं